नमस्कार। 15 भविष्यवाणियाँ आपके लिए लेकर के आया हूँ वर्ष 2023 की। आप फटाफट से नोट कर लें क्योंकि ये बड़ी भविष्यवाणियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना, वर्ष 2024 की जो शुरुआत है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहली भविष्यवाणी आपके लिए ये कहती है कि दोस्तों 18 जनवरी तक आपके मन पर बुध ग्रह का ट्रांजिट रहेगा और आपके कैरियर को देख रहे हैं। यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके सम्मान के लिए, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से संबंधित लेन देन के लिए ये समय बहुत उचित रहेगा और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। ये पहली इम्पॉर्टेंट भविष्यवाणी मैंने आपके लिए बताई। अब मैं आपसे दूसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करूँगा और वो ये रहेगी कि दिनांक 12 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक। जी हाँ, अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं और शुरुआत में आपसे मिस हो गया तो आप 12 फरवरी से कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रहेंगे, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ यहाँ बुध का गोचर होगा। और क्या लेकर के होगा? आपके मान सम्मान और आपके कैरियर को लेके। इन चीज़ों को तो बढ़ाएंगे ही और साथ में कुछ अकस्मात धन लाभ के योग भी बनाएंगे क्योंकि बुध का एक कारक स्थान भी होता है पंचम भाव अकस्मात धन लाभ के लिए। तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत पॉजिटिव बनेंगी, काम सिद्ध होगा, इच्छा पूर्ति का आपको वरदान प्राप्त होगा, सोची हुई जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर एक 5 फरवरी से मंगल भी आ जाएंगे और वो उच्च के हो जाएंगे, तो मंगल का उच्च होना भी यहाँ ठीक रहेगा। तो ये मैंने आपको दूसरी भविष्यवाणी बताई। दोस्तों 15 में से मैं 5 ऐसी भविष्यवाणी आपको बताऊंगा जो बड़ी भविष्यवाणी होंगे, यानी कि 10 + 5 15। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, नोटिफिकेशन बार को दबा दें ताकि तुरंत आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकें और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। आपके माध्यम से कोई और व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त हो शेयर करेंगे तो। अगर आप अपना वर्षफल 2024 बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो सामने आपके आ रहे हैं। दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि वर्ष आपका बहुत अच्छा रहे, उन्नतिवर्धक रहे। माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की, सरस्वती की, सभी देवों की, सबकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और जो अधूरे काम आपके इस वर्ष रह गए वो सभी पूरे हों। आइए अब बात करते हैं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी की। बड़ी तो अभी चलो हटा देता हूँ, तीसरी भविष्यवाणी की बात करता हूँ क्योंकि बड़ी तो वो 5 है, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों तीसरी और चौथी आपको आगाह करने के लिए है और चौथी में कुछ टाइम ऐसा होगा लगभग 16 दिन का जो आपको राजयोग से भरपूर रहेगा। तो आइए पहले तीसरे की बात करते हैं। दिनांक 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक ये जो टाइम रहेगा इसमें शनि यहाँ रहेंगे छठे भाव में। ये तो हैं ही, शनि के साथ बुध रहेंगे। तो बुध शनि की युति इस घर में अच्छी नहीं मानी जाती है, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये शरीर को लेकर के बुध इधर छठे में आ जाएंगे, उधर कैरियर को लेकर के छठे में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी, मान सम्मान को भी ठेस पहुँचेगी, शत्रु से भी पक्ष से भी हानि हो सकती है, अपयश हो सकता है, कोई धोखा मिल सकता है। इसलिए अलर्ट होकर के यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये मैं तीसरी भविष्यवाणी के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ। चौथी भविष्यवाणी में मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ बुध आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। 12 नंबर में मैरिज लाइफ के घर में नीच होंगे, राहु के साथ रहेंगे। बुध राहु की युति वैसे भी ठीक नहीं होती और बुध का ये नीच का जो प्रभाव आपके जीवन में प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, इसका जो कालखंड रहेगा वो है आपके लिए दिनांक बुध नीच के हो रहे हैं 7 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अलर्ट होकर के काम करना। 7 से लेकर 26 मार्च तक नीच बुध का प्रभाव आपके बिल्कुल मैरिज लाइफ के घर में रहेगा और उसके बाद फिर ये मेष में चले जाएंगे, फिर वापस एक बार दोबारा से आएंगे मीन में और 9 अप्रैल से लेकर के और फिर रहेंगे आपके लिए 9 अप्रैल से लगभग 10 मई तक फिर दोबारा से नीच के होंगे। तो ये 2 डेट्स आप नोट कर लें। इसमें ये चौथी भविष्यवाणी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगाह रहना पड़ेगा। बट बीच में एक 16 दिन का ऐसा समय आ रहा है और ये समय आपका जो रहेगा 31 मार्च से लेकर के
की रात से यानी कि 1 से लेकर 24 अप्रैल तक, और इसमें भी 9 से लेकर 24 अप्रैल तक यानी कि 16 दिन आपके लिए नीच भंग राजयोग वाले रहेंगे जो अच्छे होते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 5 नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, और इस 5 नंबर पर आप लिख सकते हैं बड़ी भविष्यवाणी के, यानी कि पहली बड़ी भविष्यवाणी हो रही है और इसका सीक्वेंस रहेगा 5th नंबर पर। यहाँ क्या होगा, यहाँ 31 मई 2024 की दोपहर में 12:12 से लेकर के और 14 जून को रात को 11 बजे तक, इस टाइम पीरियड में आपके मान सम्मान के स्वामी भाग्य के घर में आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि कार्य सिद्ध होंगे, और बड़ी में ये पहली है। उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, और पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आएगी। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा, योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो आपके लिए ये कहती है, और इस पर ये भी बड़ी भविष्यवाणी यानी कि दूसरी बड़ी भविष्यवाणी हो गई, और 6ठे नंबर पर ये ओवरऑल हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है। 14 जून 2024 रात 11:05 से लेके 29 जून 2024 तक चलेगा। ये लगभग 15 दिन का समय है आपके लिए, जो कि निर्णायक साबित होगा। इधर कैरियर के घर में मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी में ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बनेंगे, सोची हुई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा। यदि बात करी जाए अब 7वीं भविष्यवाणी की, तो 7 नंबर की भविष्यवाणी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके खर्चे बहुत अधिक बहुतायत मात्रा में बढ़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष रूप से कर्म भाव के दृष्टिकोण से। और ये 19 जुलाई से योग चालू हो रहा है, और ये लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए 7वीं भविष्यवाणी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और 4 सितंबर तक चलेगा। यानी कि 19 जुलाई से 4 सितंबर तक के कालखंड में 7वीं भविष्यवाणी में आपके अनायास व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे, कोई गलत संगति में पड़ सकते हो आप, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8वीं भविष्यवाणी, और ये 8वीं भविष्यवाणी बड़ी भविष्यवाणी है, तो ये तीसरे नंबर की अब बड़ी भविष्यवाणी की आपसे बात हो रही है। भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा इधर, और स्थान बली दिशा बली भी बुद्ध हो जाएंगे, कैरियर के मालिकों के इधर रहेंगे। एक प्रकार से कैरियर के लिए अच्छा है, और आपके प्रथम भाव के लिए, राज्य शक्ति के लिए, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, और सम्मान के लिए अच्छा है, नए लोगों के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, संवेदनशील हो जाओगे, आपकी प्रकृति बहुत अच्छी रहेगी, चंचल स्वभाव आपका बनेगा, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और ये तीसरी बड़ी भविष्यवाणी है 5 में से, और सीक्वेंस इसका 8 नंबर पर है। अब बात करता हूँ 9वीं भविष्यवाणी। 9वीं भविष्यवाणी को भी मैं बड़ी भविष्यवाणी के रूप में लूँगा, इसलिए ये 4थे नंबर की अब बड़ी भविष्यवाणी की आपसे बात हो रही है। 9वें नंबर पर 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक, ये 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर तक ये टाइम पीरियड है। जो कन्या राशि में थे जब भद्र राजयोग बना, जो 8वें नंबर पर थी, उसका टाइम पीरियड था 23 सितंबर से 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक ये 8वें नंबर की बड़ी भविष्यवाणी है, जब बुध इधर तुला राशि में आएंगे, वो भी कर्मेश होकर के और प्रथम भाव के मालिक होकर के पैसे पे बैठेंगे, पैसे की आवक होगी और पैसा काफ़ी बहुतायत मात्रा में आएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट नंबर की भविष्यवाणी जो आपके लिए एप्लीकेबल होगी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा आगाह रहना है। 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर, लगभग 15, मतलब पूरा ईयर एंड तक ये फिर आपको आगाह रहना। आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई फरेब आपके साथ हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मुझे गहरा योग दिखाई दे रहे हैं 9वीं भविष्यवाणी में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और अब 10 नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और 10 नंबर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा आपके लिए फरवरी में। फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसमें शुक्र एक अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके लिए, भाग्येश होकर के त्रिकोण में रहेंगे। तो 10वां नंबर ये कहता है कि फरवरी में भी आप कुछ बड़े कार्य कर सकते हैं। इसके बाद मैं 11 नंबर पर ये कहना चाहूँगा आपके लिए, 19 मई से लेकर के और 12 जून तक ये टाइम पीरियड आपका 5वीं बड़ी भविष्यवाणी में है, यानी कि जो आखिरी नंबर की है, काफ़ी अच्छी रही समय है। स्वयं राशि के शुक्र आपके भाग्य के घर में रहेंगे,
भाग्य अनुरूप ही आपके काम सिद्ध होंगे, ऐसा पत्री कहती है। 19 मई से और 12 जून तक का समय रहेगा, आप कार्य कर सकते हैं। इनफैक्ट ये धन के स्वामी होकर के यहाँ भाग्य के घर में रहेंगे और आपकी राशि के मित्र जो बुध हैं उसके खास दोस्त भी हैं ये। तो ऐसे में ये बुध के साथ अपनी मित्रता निभाएंगे। अब बात करता हूँ 12 नंबर। 12 नंबर भी आपके लिए निर्णायक रहेगा, जो 12 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक चलेगा। इधर यहाँ पर आपका धन का मालिक इधर कर्म पर आ जाएगा और मित्र राशि में होगा। ऐसी स्थिति में ये सुख साधनों को भी देखेगा, तो सुख साधनों में वृद्धि उन्नति के योग बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो यानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये 12 नंबर की भविष्यवाणी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 13 नंबर पर। 13 नंबर पर मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, और आगाह मैं आपको इसलिए करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो शुक्र हैं वो नीच के होंगे 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक इधर नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ में रहेंगे। तो 13 नंबर में तो यही कह सकता हूँ मैं कि आप बहुत सावधान रहें, बड़े धन के लेन देन करने से बचें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बेवजह किसी से ना उलझें, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करना होगा 14 नंबर पर, जिसमें एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। 18 सितंबर को दोपहर में 2 बजे से और 23 अक्टूबर तक चलेगा ये सुबह 6 बजे तक। इस टाइम पीरियड में इधर तुला राशि में गोचर हो जाएगा शुक्र का, भाग्येश होकर के रहेगा, यानी कि भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, उनके माध्यम से कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे ग्रह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर समय है, इसका आपको बखूबी लाभ उठाना चाहिए। लक्ष्मी योग बनेगा एक प्रकार से, तो बहुत 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 सुंदर ये समय रहेगा। 15 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आपके लिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो थोड़ा संभल के रहना। जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 तक शनि स्लो होंगे इधर 6ठे भाव के अंदर, तो रोग चोट शत्रु बाधा की जो कष्ट की स्थिति है वो बनती है। तो थोड़ा संतुलित होकर के आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है। ये है आपका ग्रह गोचर 15 बड़ी भविष्यवाणियों के रूप में। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। वर्षफल बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं हस्तलिखित। नमस्कार।